बात ये कि फौरी तौर पे वो इसका जवाब देंगे तो ये जंग बढ़ के बहुत पूरे खत्ते को अपने लपेटे। ये भारतीय नौसेना के जहाज हैं जो लगातार हूती हमलों से समुद्र की रक्षा कर रहे हैं कि उन्होंने 10 हुसीस को मार दिया है और 4 में से उनकी जो 3 स्मॉल बोट्स थीं उनको डुबो दिया है और तबाह बर्बाद कर दिया है, जिनमें से एक कश्ती भागने में कामयाब रही। मतलब जब लोगों ने पूछा जयशंकर साहब से आप किस क्या कैंप में हो, तो वो कह रहे हैं हमारा कैंप है। राइट, इफ यू रिमेम्बर जवाब जो उन्होंने दिया था कि वी हाउती आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका मुकाबला इंडियन नेवी से होने वाला है। जिस रेड सी में हाउती एक छत्र राज करते थे और जब चाहते थे तब किसी भी समुद्री जहाज पर निशाना लगा देते थे, अब की बार भारतीय नेवी ने उन्हें ऐसा पाठ पढ़ाया है कि कुछ तो ऊपर पहुंच गए और कुछ भाग खड़े हुए। यह उनका सौभाग्य था। भारतीय नेवी के इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से हाउती बागियों में आतंक मच गया है। आगे की कहानी सुनते हैं। ये भारतीय नौसेना के जहाज हैं जो लगातार हूती हमलों से समुद्र की रक्षा कर रहे हैं। लाल सागर में लगातार हूती विद्रोही हमले कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय नौसेना ने भी अपने जहाज उस क्षेत्र में तैनात कर दिए हैं। हाल के दिनों में और इन सब बवाल के बीच नौसेना ने खुद ये वीडियो जारी किया है। वीडियो के साथ साथ हूतियों को यह भी बता दिया गया है कि भारतीय नौसेना नॉर्थ सेंट्रल अरेबियन सी और गल्फ ऑफ एडन में समुद्री सुरक्षा की निगरानी जारी रखेगी। जहाज और विमान उन्नत निगरानी और समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए मिशन पर तैनात रहेंगी। भारतीय नौसेना का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब हूतियों के हमले लाल सागर में उन्होंने 10 हुसीस को मार दिया है और 4 में से उनकी जो 3 स्मॉल बोट्स थीं उनको डुबो दिया है और तबाह बर्बाद कर दिया है, जिनमें से एक कश्ती भागने में कामयाब रही। और पिछले दिनों हमने देखा था कि इंडियन ओशन में अरेबियन सी के अंदर एक भारत को जाने वाली शिप और एक पाकिस्तान बाउंड शिप, उन पर भी हमले किए गए हैं। पाकिस्तान बाउंड शिप पर हमले की जिम्मेदारी तो हुसीज ने कबूल कर ली थी, लेकिन इंडियन बाउंड शिप पर अभी किसी ने कोई हमला कबूल नहीं किया और अमेरिका के मुताबिक इसको ईरान बैक कर रहा है इन पूरी एक्टिविटीज को। अमेरिका मतलब जब लोगों ने पूछा जयशंकर साहब से आप किस क्या कैंप में हो, तो वो कह रहे हैं हमारा कैंप है। राइट, इफ यू रिमेम्बर जवाब जो उन्होंने दिया था कि वी हैव आवर ओन कैंप। सो अगर इफ ए कंट्री हैज एस्पिरेशंस टू हैव इट्स ओन कैंप, तो फिर आपके कैंप में कैसा आएगा? राइट, सो दोस इश्यूज तो थे वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर, टू व्हाट एक्सटेंट क्वाड को भी इंडिया हैज रिफ्यूज्ड टू सी एज ए मिलिट्री पार्टनरशिप। मैं वो सी राजा, क्या नाम है वो जो इंडिया के थिंकर है, राजा मोहन साहब, तो वो कह रहे थे, मैं अभी उनका एक शो देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि पहले इंडिया वाज हेजिटेंट टू गेट इनटू फॉर्मल अलायंसेस। अब जब वो इंडिया कमजोर थी, लेकिन अब वो मजबूत हो गई है, फील्स इट इज स्ट्रांग, सो इट डजंट फील द नीड फॉर ए फॉर्मल अलायंस। तो पहले ही एमवी कैंप प्लूटो जो कि भारत आ रहा था, उस पर हूतियों ने ईरानियन ड्रोन से हमला किया था। उसके बाद से ही भारतीय नौसेना ने अरब और लाल सागर में निगरानी बढ़ा दी थी। भारतीय नौसेना ने अपने 5 घातक जहाज आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची, आईएनएस मोरमुगाव, आईएनएस चेन्नई और आईएनएस विशाखापट्टनम को उस क्षेत्र में तैनात कर दिया था। और अब एक बार फिर जब हूती विद्रोहियों के हमले उस क्षेत्र में तेज हुए, तो भारतीय नौसेना ने अपना बयान जारी कर साफ कर दिया कि वो निगरानी और समुद्री सुरक्षा जारी रखेगी। एक तरह से ये हूतियों के लिए वार्निंग भी है। अगर उन्होंने भारत आ रहे जहाज पर हमला किया तो उन्हें भारतीय नौसेना से पहले निपटना होगा। खैर, फ्रांस के जहाज पर हमला और अमेरिका भारत की लाल सागर में मौजूदगी, हूती इन सभी देशों से पंगा
ईरान के मन में हमेशा से ही मुस्लिम दुनिया का चौधरी बनने की मंशा रही है, लेकिन ईरान के रास्ते में बाधक है उसका शिया होना। दुनिया में शिया बहुल 2-3 देश ही हैं। बाकी जो 56 मुस्लिम देश हैं जो ओआईसी के बैनर तले इकट्ठा हुए हैं, उनमें बहुल्यता मेजॉरिटी सुन्नियों की है। यही कारण है कि सुन्नी होने के चलते सऊदी अरबिया पदेन ओआईसी का अध्यक्ष बना हुआ है। हालांकि ओआईसी का सेक्रेटेरिएट ईरान में है और ईरान को मुस्लिम दुनिया में दूसरे नंबर का देश माना जाता है, लेकिन शिया और सुन्नी में कभी नहीं बनती है। और इसका उदाहरण पाकिस्तान में हमेशा देखने को मिला है। पाकिस्तान में शिया सुन्नी दोनों हैं, सुन्नियों का बाहुल्य है और शिया की थोड़ी कमी है, माने कम मात्रा में है। इसके बावजूद भी दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और दोनों को धन मुहैया और गाइडलाइन शियाओं को ईरान और सुन्नी बाहुल्य को सऊदी अरबिया देते रहता है। अब ईरान चूंकि 3 ही 4 देश हैं ऐसे हैं जो शिया बहुल्य है और ईरान 56 मुस्लिम देशों में से बाकी 52 देशों से लड़ नहीं सकता जो सुन्नी बहुल्य हैं। इसलिए इन देशों से लड़ने के लिए उसने 3 प्रॉक्सी बना रखे हैं। यमन में हौती बागी, लेबनान में हिजबुल्ला और फिलिस्तीन में हमास। चूँकि हमास सुन्नी है लेकिन हिजबुल्ला और यमन के हौती ये दोनों शिया हैं, तो इन दोनों को तो मदद करना ईरान के प्रिंसिपल में है, उसके नीति निर्धारण में है कि शियाओं के जो आतंकी संगठन है उन्हें मदद करेगा। लेकिन सबको आश्चर्य यह होता है कि जो फिलिस्तीन में हमास है उसकी मदद क्यों ईरान करता है, और उसके पीछे कारण है कि हमास का जो दुश्मन है इजराइल, वही दुश्मन ईरान का दुश्मन इजराइल है, वही दुश्मन हमास का भी है। और यही कारण है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, तो हमास और इजराइल दोस्त हैं। अब इजराइल हमास के बीच जब युद्ध चालू हुआ तो इस युद्ध को रुकवाने के लिए सभी मुस्लिम दुनिया के देश एकत्र हुए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अमेरिका से कह सकें या इजराइल से कह सकें कि युद्ध रोका जाए। अगर अमेरिका चाहता तो युद्ध रुक सकता था, लेकिन यूनाइटेड नेशन में अमेरिका ने वीटो कर दिया और अमेरिका के चलते ही यह युद्ध अभी तक रुक नहीं पाया है। अब दूसरा रास्ता ईरान ने अपनाया कि अपने जो प्रॉक्सीज हैं, आतंकी हैं, इनको एग्रीवेट किया जाए और फिर इनके माध्यम से ही रेड सी में ताबड़तोड़ हमले कराए गए, ताकि दुनिया में अगर आवाजाही में बाधा होगा, कॉमर्शियल शिप्स पर बाधा पहुंचेगी, तो दुनिया में आपूर्ति का तेल, खाद, गैस आदि की आपूर्ति में बाधा होगी, तो लोग ऐसे ही अपने देश की हितों की रक्षा के लिए अमेरिका पर दबाव बनाएंगे कि भाई उनके देश में सामान्य जरूरत की चीज़ों की जो आपूर्ति है उसमें कमी होती है। और हौती बागियों ने भी ताबड़तोड़ बिना देखे, पहले तो कहा गया कि केवल इजराइल आने जाने वाले जहाज़ों पर हौती बागी अटैक करेंगे, लेकिन किसी भी देश के जहाज़ पर, जैसे अमेरिका के जहाज़ों के अलावे भारत और पाकिस्तान के जहाज़ों पर भी आंख मूंद कर हौतियों ने आक्रमण कर दिया। तब अमेरिका ने भी अपने वारशिप्स 10 यूरोपियन देशों के साथ मिलकर भेजा और भारत ने भी अपने 3 वारशिप भेजा। हालांकि अमेरिका चाहता था कि भारत उसके बैनर तले, उसके झंडे के तले रेड सी में हौतियों का मुकाबला करे, लेकिन भारत अकेले मुकाबला कर रहा है। और हौतियों से जब भारतीय नेवी टकराई तब हौतियों को पता चल गया कि भारतीय जहाज पर निशाना लगाना उसकी गलती थी। हालांकि अमेरिका का यह कहना है कि यह सब हौती बागियों का किया है, जबकि हौती बागियों और ईरान दोनों ने भारत से संपर्क साध कर कहा कि उसमें उसका लेना देना नहीं है। लेकिन हकीकत कुछ भी हो, भारत से मुकाबला तो हो ही गया और मुकाबला के बाद परिणाम क्या हुआ आपने वीडियो में सुना ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।